भारतीय संस्कृति में कुंभ मेला का एक विशेष महत्व है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों में से एक स्थान पर होता है, विच इंक्लूड्स प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस बार का कुंभ मेला इज even more special and it is called as महाकुंभ। Why? Because जो योग है वो 144 years में एक बार बनता है। अगर हम हिस्टोरिकल सोर्सेस की बात करें, एटलीस्ट 1500 years ago जो कंपोज किया गया था ऋग्वेद, उसमें पहला मेंशन कुंभ मेला या फिर कुंभ मेला लाइक ऑर्गेनाइजेशन या फिर पिलग्रिमेज का देखने को मिलता है। कई पुराणों में विच इंक्लूड्स विष्णु पुराण में भी कुंभ मेला का मेंशन हमको देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो मौर्यन इंस्क्रिप्शन में भी कुंभ मेला इज मेंशन्ड। कुंभ मेले में स्नान को एक विशेष महत्व दिया जाता है। कहा यह जाता है कि जो भी कुंभ मेला में स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं, मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इस बार का महाकुंभ इट इज बीइंग हेल्ड इन प्रयागराज। प्रयागराज इज इवन मोर सिग्निफिकेंट क्योंकि 3 जो होली रिवर्स है उनका यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है। इन स्नानों में सबसे पहला सम्मान जो है वो नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधु का पहला जो हिस्टोरिकल मेंशन है पाणिनि के राइटिंग्स में देखने को मिलता है, जो कि नागा साधुओं से मिलता जुलता है। नागा साधु वैसे तो कहा जाता है कि काफी एंशिएंट हिस्ट्री में से आते हैं, लेकिन इनका जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है संप्रदायों में या फिर अखाड़ों में, ये आदि शंकराचार्य ने किया था। एसेटिक वॉरियर्स नागा साधुओं को कहा जाता है, जैसे टेम्पलर्स थे मेडिवल यूरोप में। एसेटिक वॉरियर्स का मीनिंग है कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ में ही वेपन्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं। दशनामीज जो थे ये भी एसेटिक वॉरियर्स है। दशनामी जो वॉरियर्स है वो 2 ग्रुप से आते हैं, तो गोसाइन या फिर नागा साधु। जो नागा साधुज है वो सेलिब्रेट रहते हैं, गोसाइन जो है वो घर गृहस्थी बसा सकते हैं। कहा यह जाता है कि 1669 में जब औरंगजेब की सेनाएं काशी विश्वनाथ टेम्पल पे अटैक करने को आई थी तो इन दशनामियों ने उस औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। नागा साधुओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनका दर्शन सिर्फ कुंभ मेले के समय पे ही होता है। नागा साधु बनने के लिए एटलीस्ट 12 वर्ष की ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ती है, विच नॉट ओनली इन्वॉल्व्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वेपन ट्रेनिंग। नागा साधु कपड़े नहीं पहनते, भस्म रमाते हैं और फिर कितनी भी सर्दी हो हिमालय की चोटी पे भी वो बैठे तो वो भी इसी अवस्था में अपनी तपस्या को पूर्ण करते हैं। इतना तपस्या करने के बाद उनको काफी ज्ञान आ जाता है और यही ज्ञान जब कॉमन पीपल को मिलता है तो उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। और यह भी कहा जाता है जब कलयुग में पाप अधिक बढ़ जाएगा और ये तीनों सेक्रेड रिवर्स जब हमारे पाप धोने में सक्षम नहीं होगी तब नागा साधुओं के ज्ञान से हमारी शुद्धि, हमारी मुक्ति पॉसिबल होगी। सो इन सारे कारणों के वजह से ही नागा साधुओं को पहला स्थान जो है दिया गया है।